Hello everyone, welcome back for the unit number 3, that is mutual fund products and features. See, when you are seeing in your books, it is unit number 4, but in the curriculum it is unit number 3. Okay, so we are starting unit number 3, that is mutual fund products and features. We have discussed about these mutual funds before in the previous videos, but now in detail we have to study it. Okay. A mutual fund is a professionally managed type of collective investment scheme that pools money from many investors. देखो क्या बोलना चाह रहा है, कह रहा है म्यूचुअल फंड जो है ये एक प्रोफेशनली मैनेज टाइप ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट है जहां पे कुछ प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं, वो कलेक्टिवली इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। कलेक्टिवली इन्वेस्टमेंट कैसे करवाएंगे? दे पूल द मनी फ्रॉम द मैनी इन्वेस्टर, बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा मंगाएंगे, ठीक है, एंड इन्वेस्ट इट इन स्टॉक, बॉन्ड, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, अदर सिक्योरिटी। जहां उन्हें ठीक लगेगा स्टॉक्स में करेंगे, बॉन्ड्स में करेंगे, या शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में करेंगे, या फिर अदर सिक्योरिटीज में करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द स्कीम, डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव। ओके, तो यहाँ म्यूचुअल फंड जो है प्रोफेशनली मैनेज टाइप ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल से हम समझने की कोशिश करते हैं ये क्या चीज है। ओके, ऑलरेडी हम इसे पीछे वीडियोस में समझ चुके हैं, बट फिर भी क्योंकि ये दोबारा से स्टार्ट हो रहा है और नंबर ऑफ यूनिट्स अगर हम देखें तो 3 यूनिट्स हमारी डिपेंड करती है पूरी की पूरी म्यूचुअल फंड पे। ओके, सो म्यूचुअल फंड हैव फंड मैनेजर हु इन्वेस्ट मनी ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स बाय बाइंग और सेलिंग स्टॉक एंड बॉन्ड। क्या कह रहा है? म्यूचुअल फंड के पास में एक फंड मैनेजर है, वो क्या करता है? वो इन्वेस्ट द मनी ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा किया था, ठीक है, उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा। क्या करके? बाय और सेल स्टॉक, बॉन्ड, और भी चीजें हो सकती है, एग्जाम्पल के लिए स्टॉक बॉन्ड है, ठीक है, सेक्टर लिखा इसलिए हमें। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, फंड मैनेजर जो प्रोफेशनली एक मैनेजर है, ठीक है, जिसे पूरी नॉलेज है कि कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, वो आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करेगा। अब अपन कुछ बेसिक बात करते हैं एक बार म्यूचुअल फंड से हटके। There are various asset classes in which an investor can invest his saving depending on his risk appetite और टाइम हॉरिजन। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है देखो, नॉर्मली अगर हम बात करें तो एक इन्वेस्टर कुछ असेट्स में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर उनकी हम बात करें तो क्या है, वो रियल एस्टेट में कर सकता है, बैंक डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, और भी हो सकते हैं, ठीक है। किस चीज पे डिपेंड करेगा, कितना वो रिस्क लेना चाहते हैं, कितने टाइम के लिए उस मनी को वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। While investing in these asset classes, an individual would need to study the risk and reward closely। क्या कह रहा है? आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड को बहुत क्लोजली स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ रिस्क कितनी है, यहाँ रिवॉर्ड कितना है, भाई जितनी मैं रिस्क ले रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली मुझे प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इतनी बातें जब आप एक्चुअली में देख लोगे तब एक्चुअल में समझ में आएगा कि हम वहां इन्वेस्ट करें या नहीं करें, ठीक है। तो ये एक कहीं ना कहीं पॉइंट आता है। हम इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, क्या एग्जाम्पल है। मिस्टर एक्स प्रपोजेस टू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ मिसेस लिंक्ड लिमिटेड। कहता है कि एक कंपनी है, ठीक है, लिंक्ड लिमिटेड, इसके अंदर मिस्टर एक्स पैसा डालने की सोच रहे हैं, इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। दिस रिक्वायर अ डिटेल एनालिसिस ऑफ व्हाट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। परफॉर्मेंस में क्या आता है सर? परफॉर्मेंस में प्रॉफिट्स आ जाएंगे, ठीक है, उनके पास प्रॉफिट्स क्या है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या है, उनका प्रॉफिट अर्निंग रेशियो क्या है, ठीक है, उनका अर्निंग पर शेयर क्या है। इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं आ जाती है परफॉर्मेंस के अंदर। आप परफॉर्मेंस एनालाइज करोगे, ठीक है, उसके लिए आपके पास डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। नाउ अंडरस्टैंडिंग द फ्यूचर बिजनेस प्रोस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी, फ्यूचर में वो कैसे काम करना चाह रहे हैं, फ्यूचर माइंडसेट क्या है उनका, क्या करना है, करने का प्लान है उनका, नेक्स्ट 5 ईयर्स में वो क्या सोच रहे हैं, क्या करने की सोच रहे हैं। तो ये लेवल पे स्टडी, फोरकास्टिंग देखनी जरूरी है। कहीं बिजनेस पता चले कि आगे जाके डूब जाए, आप तो पैसा लगा के बैठे हो लॉन्ग टर्म के लिए और आप पैसा ही डूब जाए, ठीक है। या मान लो आगे इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना। नाउ नेक्स्ट इज ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द प्रमोटर्स एंड डिविडेंड बोनस इशू, हिस्ट्री ऑफ द कंपनी एक्सेट्रा। देखो क्या कह रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो, प्रमोटर्स की क्या सिचुएशन है, प्रमोटर्स कैसे हैं, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग है, विजन है उनका या नहीं, ठीक है, कंपनी डिविडेंड जो है वो रेगुलर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या नहीं कर रही है, बोनस इशू की क्या कंडीशन है, बोनस इशू प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं, कंपनी की जो हिस्ट्री है वो कैसी है, किस तरीके से वर्किंग में रही है, ठीक है, कहीं कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी तो नहीं है। ओके, हाउएवर अबव प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मैं तो ये भी कहूंगा टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ में एक्चुअली में आपको इसके लिए पैसा भी बहुत खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी डिटेल आसानी से मिलेगी नहीं, ठीक है, आपको बहुत सारी रिसर्च इसके लिए करनी पड़ेगी। तो बेसिक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो टाइम है, ठीक है, बाकी चीजें आप एक बार गूगल से या फ्री वेबसाइट से एक बार ले भी आओगे,
लेकिन फिर भी इट्स वेरी टफ, ओके, कि आप ये सब चीजें कर पाओ। अब ये सब चीजें अगर आपसे नहीं हो रही हैं तो अपन चलते हैं ऑल्टरनेटिव टू अचीव सुपीरियर रिटर्न थ्रू म्यूचुअल फंड विच ऑफर वेरियस टाइप्स ऑफ स्कीम। क्या बोलना चाह रहा है कि अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के थ्रू जाना चाहते हो, एक्सेप्टेबल रिस्क लेके जाना चाहते हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपको बहुत सारे टाइप्स यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्कीम्स आपको प्रोवाइड की जाएगी म्यूचुअल फंड की तरफ से। वो किस तरीके की इक्विटी स्कीम हो सकती है, डेट स्कीम हो सकती है। इक्विटी स्कीम में आप रिस्क ज्यादा होगी, रिटर्न भी ज्यादा होगी। डेट स्कीम में अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, हाइब्रिड मॉडल भी होता है जहाँ पे आपको दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में नंबर ऑफ ऑप्शंस होंगे जो आप अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, या हम कहें कि हमारी रिस्क को लेके क्या टॉलरेंस पावर है, रिस्क कैपेसिटी क्या, उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नाउ फंड मैनेजर स्टडीड and analyze numerous stock before the selection of for inclusion in the mutual fund scheme। क्या बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे जो आपका फंड मैनेजर है वो प्रॉपर स्टडी करेगा, एनालाइज करेगा बहुत सारे स्टॉक को, किसी भी स्टॉक को इंक्लूड करने से पहले। देयरफॉर एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर बेनिफिट फ्रॉम प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट। क्या बोलना चाह रहा है, इस रीजन से देयरफॉर द इंडिविजुअल इन्वेस्टर बेनिफिट, इंडिविजुअल इन्वेस्टर को बेनिफिट मिलेगा प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट से, बड़े आसानी से वो उनका हेल्प ले सकता है। अदरवाइज आप इनको हायर करने जाओ तो बहुत पैसा देना पड़ेगा। Now, another reason why investor prefer mutual fund is because mutual fund offer diversification। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ये। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए प्लस क्या है, सबसे बड़ा प्लस है डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास में इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए है, तो मैं 1 लाख रुपए जब इन्वेस्ट करूंगा किसी एक स्टॉक पे कर लूंगा, दो में कर लूंगा, 10 में कर लूंगा, 10 से ज्यादा कैपेसिटी मेरी नहीं होगी, ठीक है। तो लेकिन यही चीज मैं अगर ये सोच रहा हूँ कि मुझे इन्वेस्ट करना है, तो उस कंडीशन के अंदर अगर मैं म्यूचुअल फंड को ये पैसा दे दूं तो सर म्यूचुअल फंड तो पता नहीं कितनी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है। अच्छा, इसमें एक डाइवर्सिफिकेशन और एक्स्ट्रा ले सकता है, सर एक म्यूचुअल फंड को क्यों देना, मैं तो 2-3 म्यूचुअल फंड को दे देता हूँ। अगर मैं 2-3 म्यूचुअल फंड को दूंगा तो सब अपने अलग अलग कंपनीज में लगाएंगे। अब इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन अगर मैं करूंगा, क्या लगता है सारी कंपनियां एक साथ डूब जाएंगी? नहीं सर, इट्स नॉट पॉसिबल, सारी कंपनियां एक साथ नहीं डूब सकती। कोई एक आध कंपनी का नीचे ऊपर हुआ भी तो बाकी सारी कंपनीज अपने आप को हमको बहुत अच्छे से सेव कर पाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, so an investor's money is invested by mutual fund in the variety of shares, bonds, other securities, thus diversifying the investor's portfolio across the different companies and sectors। इस तरीके से अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर करके ये लोग क्या करते हैं, आपके पोर्टफोलियो को पूरा डाइवर्सिफाई कर देते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम खत्म। ओके, नाउ दिस डाइवर्सिफिकेशन हेल्प इन रिड्यूसिंग द ओवरऑल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। क्या कह रहा है, इस डाइवर्सिफिकेशन से ये आपकी रिस्क को, पोर्टफोलियो के रिस्क को बहुत कम करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर इन इंडिया। सी म्यूचुअल फंड प्राइमरली डील इन इन्वेस्टर्स मनी, ऑब्वियसली हमारे इन्वेस्टर्स की मनी के साथ डील करता है। therefore the clear structure is laid down to ensure the proper governance के लिए हमें पूरा स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। ओके, एंड द म्यूचुअल फंड इंडिया फॉलो द 3 tier स्ट्रक्चर। देखो, सबसे पहले ऊपर ऊपर आता है आपका स्पॉन्सर। स्पॉन्सर वो पर्सन है जो एक्चुअली म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने वाला है। हमारे यहाँ बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं जो एक्चुअली बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, जो म्यूचुअल फंड चला रहे हैं। अब इसके स्पॉन्सर्स होने के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम समझेंगे। स्पॉन्सर जो है वो क्रिएट करता है ट्रस्ट। ओके, ट्रस्ट क्रिएट करेगा, ट्रस्ट के थ्रू एक ट्रस्टी कंपनी क्रिएट होगी जिसमें हम कुछ ट्रस्टीज अपॉइंट करेंगे। ओके, अब ट्रस्टीज जो आपके अपॉइंट होंगे वो ट्रस्टीज प्लस स्पॉन्सर, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ये दोनों मिलके एक एएमसी असेट मैनेजमेंट कंपनी को हायर करेंगे, जिसके लिए ही हम स्पेसिफिक बार बार वर्ड यूज कर रहे थे, फंड मैनेजर, ठीक है। असेट मैनेजमेंट कंपनी को हायर करेंगे और ये वो पर्सन है जो डिसीजन लेगा कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।